Yes, good morning, all of you. Good morning, sir. How are you? I am in pink, thank you, and you? I am also in pink. How's life? It's fantastic. Okay, gentlemen, it sounds good. क्या बोलेंगे? It sounds good. हाँ. So today I am going to tell you about some manners. You know very well about it that manners are the first part of any language. वो है ना एक कहावत कौन सी? फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. क्या है? First impression is the last impression. हाँ, तो मैंने आपको मौसम के बारे में पूछा कि आज का मौसम कैसा लग रहा है, तो कैसे पूछूं? How do you find today weather? गुड. हाउ डू यू फाइंड टुडे वेदर? आपका जवाब क्या है? It's pleasant. इट्स प्लीजेंट, इट्स लवली. क्या बोलेंगे? It's lovely. और मौसम हवादार है तो It's windy. इट्स विंडी. और अगर मौसम बारिश वाला हो तो It's rainy. इट्स रेनी. इसको एक प्यारे अंदाज में ऐसे भी बोलते हैं. किसी ने पूछा मुझसे कि हाउ डू फाइंड टुडे वेदर, तो मेरा जवाब था कि लवली लाइट एंड वेदर है सुहाना, और आज की क्लास में हम सबका माइंड है दीवाना. बोलिए, इट साउंड्स फनी. It sounds funny. सो अब जरा एक छोटी सी बात और मैनर्स की. दूसरा पार्ट, फर्स्ट पार्ट हमने देखा था कोई चीज मांगने के लिए हम बोलते हैं कुड आई हैव, और नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट सेकंड पार्ट ऑफ द मैनर्स. सेकंड थिंग, एक छोटी सी बातचीत और श्रीमान मैनर्स की एक स्टाइल और करवाऊंगा. इस स्टाइल के बाद आपका नंबर आ जाएगा. चलिए जेंटलमैन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड टॉक दिस. कई बार एक रिक्वेस्ट करने का बहुत ही अच्छा तरीका है. जैसे कई बार आप कुछ ऐसा कार्य करते हैं, ऐसा एक्शन करते हैं जिससे आपको लगता है कि शायद आपकी वजह से कोई परेशानी हो जाए, सामने वाले को तकलीफ हो जाए, तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए. मान लीजिए मेरे को कोल्ड है, जुकाम है, मेरे को ही तो है, और ये फैन जो आपको दिखाई दे रहा है चल रहा है, मुझे परेशान कर रहा है. मैं इसे बंद करना चाहता हूं, लेकिन इसको बंद करने से इन बाकी लोगों को तो बेचारों को गर्मी लगेगी ना, तो मुझे कोई हक नहीं है कि मैं इसको एकदम से बंद कर दूं. पहले मुझे इनसे बड़े अच्छे तरीके से, बड़े वेल मैनर्ड तरीके से, बड़े प्यार से परमिशन लेनी पड़ेगी इन लोगों से, हल्की सी, कि भाई इसको बंद करूं या नहीं. हाँ भाई साहब, आप बोल देंगे तो बंद कर दूंगा, वरना ऐसा ना हो कि मैं बंद कर दूं बिना पूछे ही और ये लोग बाद में लड़ पड़े, अजी चलाओ चलाओ चलाओ. पब्लिक में आजकल बड़ी आपत्ति है भी तो है ना, कि कोई काम अगर आप बिना पूछे करते हो तो एकदम से शुरू हो जाएंगे, पीछे ही पड़ जाएंगे. तो इनकी हाँ के लिए पहले पूछ लो इनसे कि भाई साहब आप माइंड तो नहीं करेंगे इस बात का, आप फील तो नहीं करेंगे कहीं अगर मैं इस फैन को बंद कर दूं तो. बस इतनी सी बात करनी है मुझे इनसे, और ये बात मैं बड़े वेल मैनर्ड तरीके से, बड़ी रिक्वेस्ट के साथ कहूंगा, बड़े प्यार से कहूंगा, तो ये मेरे ख्याल से ना नहीं बोल पाएंगे. हाँ, तो मेरा काम हो जाएगा और इनका नाम हो जाएगा. तो श्रीमान मैं क्या कहूंगा इनसे, एक तरीका है. बोलिए, डू यू माइंड इफ आई स्विच ऑफ द फैन. Do you mind if I switch off the fan? यानी डू यू माइंड इफ आई एक्शन. राइट. Right, sir. डू यू माइंड इफ आई Action. एक्शन, और कोई भी एक्शन लगा दो उसके आगे, तो बड़ा अच्छा तरीका है श्रीमान. हाँ, तो मैं अगर ये काम करूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे कहीं. किसी चीज का बुरा मानना, उसको माइंड करना, बोलते हैं ना कि यार ये मेरी बात को माइंड कर जाएगा. माइंड करने का मतलब वो इस बात को दिमाग से, अपने दिमाग में ले लेगा, है बेकार में यूं ही, यानी इसका बुरा मान जाएगा वो. वही तो मैं कह रहा हूं कि आप बुरा तो नहीं मानेंगे कहीं. डू यू माइंड इफ आई स्विच ऑफ द फैन. Do you mind if I switch off the fan? बहुत जगह बोलता है श्रीमान. भाई साहब कमरे में बैठे पढ़ रहे हैं और हम दोनों भाई एक कमरे में ही तो हैं. मान लीजिए क्या कि अब बैठे पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं अपनी अपनी, लेकिन मेरा मन कर रहा है टीवी देखने का. मैंने टीवी ऑन किया, अब मैं उसकी वॉल्यूम, उसकी आवाज तेज करना चाहता हूं श्रीमान, ताकि मजा आए. अब अगर मैं उसकी आवाज तेज करूंगा तो ये पढ़ रहे हैं, इनको परेशानी होगी होगी. तो ऐसा ना हो कि ये पढ़ाई छोड़कर मुझसे लड़ने लग जाएं, हैं? तो मैंने बड़े प्यार से पूछा. बताइए क्या पूछा. Do you mind if I watch TV? क्या बात है. डू यू माइंड इफ आई टर्न अप द वॉल्यूम. Do you mind if I
the volume. हाँ, आवाज क्या होती है? वो नहीं, वॉल्यूम। क्या? Volume. वॉल्यूम नहीं, इट्स वॉल्यूम। Its volume. और टर्न अप मीन्स बढ़ाना, और कम करना हो तो टर्न डाउन। क्या होता है? Turn down. यानी घटाना। ये एक्शन है, काम है, और क्या। तो मुझे क्या कहना है उससे? मुझे आवाज बढ़ानी है, तो मैंने कहा उससे, डू यू माइंड इफ आई टर्न अप द वॉल्यूम? Do you mind if I turn up the volume? पता है, जब आप इतने प्यार से रिक्वेस्ट करते हो ना, तो चाहे उसे सामने वाले को तकलीफ ही क्यों ना हो रही हो, परेशानी ही क्यों ना हो रही हो, तब भी ना नहीं बोलता वो बोलता है ओके ओके नो प्रॉब्स। क्या? Okay, okay, no problems. और थोड़ी स्टाइल मारना हो तो ओके ओके नो प्रॉब्स। Okay, okay, no problems. हाँ, लोग ऐसे भी कहते हैं। अब इन भाई साहब को स्मोक करना है मान लो, और पब्लिक के बीच, मान ले बच्चे लोग है ना, स्मोक नहीं करते हैं वैसे तो वो स्मोक करना शुरू कर दे, तो बड़े बड़े कर लेते हैं ना, तो बाकी वो तो लड़ी पड़ेंगे ना उससे। ऐसा ही होता है बस और ट्रेन में। किसमें? या तो बस में या फिर ट्रेन में। कोई स्मोक कर रहा है तो आप मना करते हैं कई बार, इसलिए बिना पूछे स्मोक करना अच्छी बात नहीं है। उससे अगर पब्लिक को परेशानी हो रही है तो नहीं करना चाहिए श्रीमान, और करना जरूरी है। मान लो मन ज्यादा ही कर रहा है, मान ही नहीं रहा, तो पहले भैया उनसे परमिशन ले लो। और परमिशन कैसे लोगे? डू यू माइंड इफ आई स्मोक? Do you mind if I smoke? क्या बोलेंगे? Do you mind if I smoke? हाँ, आदमी ऐसे ही तो बोलता है, डू यू माइंड इफ आई स्मोक। तो मैंने कहा नो 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 प्रॉब्स। क्या बोलूंगा? No, 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 no problems. हाँ, उसने कहा कि मैं स्मोकर, तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? मैंने कहा नो 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 प्रॉब्स। No, 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 no problems. हाँ, अब तो बड़े आराम से स्मोक कर, और दुआ भी इसी के ऊपर छोड़। हाँ, परमिशन तो इसी ने दी है ना, अब ये कुछ नहीं कहेगा। एक बार आदमी हाँ बोलने के बाद जल्दी से मना नहीं कर सकता, तो अब इसे आराम से पियो, और धुआं का फुहारा भी वो ही झेलता रहेगा, कुछ नहीं कहेगा, और सभी लोग आराम से बैठे रहेंगे बेचारे। और वैसे पियोगे ना बिना पूछे तो लड़ पड़ेंगे, ए धुआं क्यों मार रहा है मेरे ऊपर, चल हटा हटा, इसे बंद कर दे। आदमी लड़ पड़ता है भाई साहब एकदम से। इसलिए प्यार से उसे एक बार रिक्वेस्ट करो, सामने वाला ना नहीं बोलता, मैंने देखा है, काम हो जाएगा आपका। सो जेंटलमैन, टेक केयर, ध्यान रखिएगा इन सब बातों का। बात चल रही है डू यू माइंड इफ आई एक्शन, Do you mind if I action? पर ये बातें आपको बोलनी है, समझनी नहीं है, लिखनी नहीं है, रोजाना बोलनी है। यहाँ पर कई बार बोलेंगे आप, हजारों बार बोलेंगे श्रीमान। कितनी बार रिक्वेस्ट करते हो आप यहाँ वहां दिन भर में, उतनी ही बार बोलिए इन सब बातों को। राइट श्रीमान? Right, sir. अब भाई साहब की ये पर्सनल डायरी है, मान लो अपनी डायरी है, कॉपी है उनकी। अगर मैं इसको देखना चाहूं तो ये अच्छी बात नहीं है ना, बिना पूछे किसी की चीज के हाथ भी लगाना है। पर नहीं, देखने का दिल कर रहा है मेरा, देखना जरूरी है उसे, तो उससे क्या कहूंगा मैं? डू यू माइंड इफ आई सी योर पर्सनल डायरी? Do you mind if I see your personal diary? हाँ श्रीमान, डू यू माइंड इफ आई सी योर Personal diary. पर्सनल डायरी? तो जवाब आया श्योर सर। क्या जवाब दिया? Sure, sir. तो बात समझ में आ गई कैसे बोलते हैं डू यू माइंड इफ आई एक्शन, कैसे बोलते हैं सवाल को? Do you mind if I action? वेरी गुड, वेरी नाइस श्रीमन। बस एक छोटा सा होमवर्क और लिख लो, सेकंड होमवर्क। पहली प्रैक्टिस थी आपकी कुड आई हैव की, और दूसरी प्रैक्टिस डू यू माइंड इफ आई एक्शन की। किसकी? Do you mind if I action? ये बड़ा अच्छा तरीका है रिक्वेस्ट करने का, डू यू माइंड इफ आई एक्शन। बोलते जाया करो मेरे साथ। Do you mind if I action? देखो, हमारी पढ़ाई के साथ मैनर्स भी जरूरी हैं। बहुत सारी अंग्रेजी मैनर्स के ऊपर ही डिपेंड करती है, मैनर्स से अच्छी होती है वो, तहजीब है। तो लिखिए श्रीमान, फर्स्ट है डू यू माइंड इफ आई स्मोक? Do you mind if I smoke? वेरी गुड। और सेकंड क्वेश्चन लिखिए, डू यू माइंड इफ आई सी योर पर्सनल डायरी? Do you mind if I see your personal diary? अगर मैं इसकी आवाज बढ़ाऊं तो क्या आप बुरा मानोगे? कैसे पूछोगे? Do you mind if I turn up the volume? डू यू माइंड इफ आई टर्न अप द वॉल्यूम? अगर मैं इसकी आवाज घटाऊं तो क्या आपको बुरा लगेगा श्रीमन? Do you mind if I turn down the volume? डू यू माइंड इफ आई टर्न डाउन द वॉल्यूम? गुड। इंक्रीज कहना है तो कह दो, पर सोचो तो सही कि कितनी पुरानी घिसी पिटी इंग्लिश है। इंक्रीज भी बढ़ाना होता है,
लेकिन ये जो वर्ड है टर्न अप द वॉल्यूम, टर्न डाउन द वॉल्यूम, ये कितना स्टाइलिश है। टर्न अप, चीजों के स्टाइल देखने पड़ते हैं। वैसे एक बात को बोलने के 50 तरीके होते हैं, देखना यह पड़ता है कि आजकल चल कौन सा रहा है, स्टाइलिश कौन सा है। तो आजकल चल रहा है टर्न अप द वॉल्यूम। Turn up the volume. राइट श्रीमान, बोलिए राइट सर। Right, sir. तो बोलिए टर्न अप द वॉल्यूम। Turn up the volume. और घटाना हो तो Turn down the volume. टर्न डाउन द वॉल्यूम। और भी बहुत सारे एक्शन है, हजारों काम होते हैं। तो जब आप रिक्वेस्ट करते हो तो बस ये लगा दो, डू यू माइंड इफ आई एक्शन। Do you mind if I action? राइट श्रीमान। Right, sir. कोई भी जवाब आ जाएगा, ओ श्योर, क्या, Oh, sure. नो प्रॉब्स, No props. नो प्रॉब्लम। No problem. हाँ, लोग बोलते रहते हैं, आजकल नो प्रॉब्स ज्यादा चल रहा है। और मना करना हो तो कह देना सॉरी। Sorry. क्या बोलोगे? Sorry. दो तरीके हैं आपके पास में श्रीमान, रिक्वेस्ट और मैनर्स के। राइट। Right, sir. अब लास्ट में छोटा सा स्टाइल, बड़ा प्यारा सा स्टाइल है श्रीमान, आजकल काफी चल रहा है। मैंने कल आपको 2 सवाल करवाए थे, 2 तरह से, 2 तरह के सवाल। इससे पहले और भी करवाए थे, कुल मिलाकर 12 तरह के सवाल हो गए हैं आपके पास में। चलिए कोई बात नहीं, अब मैं जो स्टाइल आपको दे रहा हूं वो बातचीत के लिए है, जो आपको नहीं करना है, समझना है केवल। बोलोगे तो वही जो सिखाया है मैंने आपको अब तक, वही चलता है पूरा का पूरा। सवाल बोलो और उसका आंसर दो, ठीक है। लेकिन कभी कभी लोग वार्तालाप, बातचीत ऐसे करते हैं, मैंने देखा है ऐसे भी बातचीत करते हुए लोगों को कि आंसर तो देते हैं हाँ या फिर ना में, लेकिन सवाल पूछने का स्टाइल, लोग सवाल में कई बार क्या करते हैं, जो दिए थे ना आपको टाइम वर्ड्स, उनका इस्तेमाल नहीं करते वो लोग, सीधी बात ऐसे ही बोल देते हैं। वो देखने में तो आंसर जैसे लगते हैं लेकिन होते हैं वास्तव में सवाल। पहले आपको दिखाता हूं हिंदी में सवाल कैसे बनते हैं। भाई साहब के हाथ में अखबार है और वो अखबार पढ़ रहे हैं, तो मैंने इंग्लिश में पूछा, आर यू रीडिंग न्यूज़पेपर? क्या पूछा? Are you reading newspaper? और हिंदी में ऐसे, भाई साहब आप अखबार पढ़ रहे हैं क्या, या क्या आप अखबार पढ़ रहे हैं, ये मैंने लगा दिया क्या। क्या लगते ही वो सवाल बन गया। अब आपने इंग्लिश में लगा दिया आर, टाइम वर्ड तो सवाल बन गया। आर यू रीडिंग न्यूज़पेपर, क्या सवाल बनेगा आर लगाने पर? Are you reading newspaper? अब मैं दिखा रहा हूं कुछ लोग हिंदी में बिना क्या लगाए सवाल कैसे बनाते हैं। इधर देखिए, भाई साहब अखबार पढ़ रहे हैं, मतलब पूछ रहे हैं हम उनसे कि भाई साहब आप अखबार पढ़ रहे हैं। Are you reading newspaper? नहीं नहीं, हिंदी में बता रहा हूं कि आपको कि लोग कैसे पूछते हैं। भाई साहब अखबार पढ़ रहे हैं, कैसे पूछते हैं वो? Are you reading newspaper? दिमाग आउट आपका, बोलो भाई साहब आप अखबार पढ़ रहे हैं। भाई साहब आप अखबार पढ़ रहे हैं? हाँ, मतलब आप एक सवाल को जवाब बना सकते हो अपने स्टाइल से। तो ये सवाल पूछने का नया स्टाइल देखो, उसमें आपके एक्सप्रेशंस काम आएंगे, चेहरे के हाव भाव। बहुत ध्यान देने वाली चीज है, बहुत ही समझने वाली बात है, वरना ये स्टाइल समझ में नहीं आते हैं। बड़ा प्यारा स्टाइल है, लोग ऐसे बोलते हैं, पूछते हैं। अब मैं सवाल पूछ रहा हूं, ध्यान रखना, जवाब नहीं है, सुनने में आपको आंसर लगेगा लेकिन है यह सवाल, क्योंकि मेरे चेहरे के भाव ने, एक्सप्रेशन ने उसको सवाल बना दिया। जैसे आप अखबार पढ़ रहे हैं, क्या कहा मैंने? आप अखबार पढ़ रहे हैं? हाँ, सुकड़ी हुई दोनों बोहें होती हैं, बोहें सिकुड़ कर करीब आ जाती हैं। ऐसे नहीं बोलना कि आप अखबार पढ़ रहे हैं, ऐसे बोलता है आदमी तो फिर वो जब वो सवाल नहीं बनता। आप बोलेंगे आप अखबार पढ़ रहे हैं क्या? अखबार पढ़ रहे हैं? हाँ, दोनों बोहें सिकुड़ कर पास आ गई हैं और ये चेहरा होता है सवाल वाला, क्वेश्चन वाला, तभी एकदम बोलते हैं कि आप अखबार पढ़ रहे हैं। बोलो, अखबार पढ़ रहे हैं? ये मैं सवाल पूछ रहा हूं, आंसर नहीं दे रहा हूं। भाई साहब आप टीवी देख रहे हैं? भाई साहब आप टीवी देख रहे हैं? आप खाना खा रहे हैं? आप खाना खा रहे हैं? ये सवाल है मेरा, देखा आपसे है मेरा क्वेश्चन पूछने का एक नया अंदाज आपको लगा होगा अपने आप ही, ये क्वेश्चन है, सवाल है। अरे रियल लाइफ में देखो, जब हम किसी के पास जाते हैं तो हम बोलते हैं कि बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हो, है? इसमें क्या नहीं लगाया मैंने और इसको सवाल भी बना दिया। ऐसे ही अंग्रेजी में भी होता है, कुछ लोग बोलते हैं
यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर। You are reading newspaper. थोड़ी सी गर्दन नीचे करके बोहें सिकोड़ करके फिर बोलते हैं। वो बोला यस आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर। Yes, I am reading newspaper. हाँ, कई सोच रहे हैं वो वाला सवाल नहीं पूछा आपने आर पहले लगाकर, आर यू रीडिंग न्यूज़पेपर। ना ना, वो तो सवाल इंग्लिश का होता है, वो तो सही है, पर ये जो मैं बता रहा हूं ये ग्रामर नहीं है। ये कंपटीशन में किया तो 0 नंबर आएंगे। गलत, बिल्कुल गलत। लेकिन ये समझने वाली बात थी श्रीमान। आप में से बहुत सारे ऐसे ही बोलते हैं कि भाई साहब आप पानी पी रहे हैं। मैंने कहा अरे पानी पी रहे हो, हिंदी में अरे पानी पी रहे हो, लेकिन शक्ल तो बनानी पड़ती है ना सवाल की। ऐसे नहीं बोलते सिंपल सिंपल फेस से, विदाउट एक्सप्रेशंस नहीं बोलते हैं ये। अरे पानी पी रहे हो, अरे? नहीं, हाँ नहीं नहीं, तरीके से जरा मुंह को बना करके बोलते हैं। अरे आप पानी पी रहे हो। अरे आप पानी पी रहे हो। हाँ, यू आर टेकिंग वाटर। You are taking water. ये स्टाइल है, ये कहलाते हैं स्टाइलिश क्वेश्चंस, Stylish question. जो देखने में आंसर लगते हैं लेकिन होते हैं सवाल। राइट श्रीमन। Right, sir. अभी कल की बात बताऊं, देखो, डिड यू गो टू मार्केट। Did you go to market? बोले डिड यू गो टू मार्केट। Did you go to market? हाँ, कि क्या कल आप मार्केट गए थे। ये तो सिंपल सवाल है, रोजाना बनाते हो आप लोग इसे, तो आता है आपको सबको। क्या आप मार्केट गए थे कल। ये तो सिंपल सवाल हो गया श्रीमान। ऐसे नहीं बोलूंगा मैं। अब मैं क्या नहीं बोलूंगा, इसमें क्या वर्ड है वो नहीं बोलूंगा मैं। देखना हिंदी में सुनो। कल आप मार्केट गए थे भाई साहब। क्या पूछा मैंने। कल आप मार्केट गए थे भाई साहब। चेहरे पर सवाल वाले भाव होने चाहिए श्रीमान। एक्सप्रेशंस क्या Expressions. ऐसे बोलते हैं, सर आप मार्केट गए थे। सर आप मार्केट गए थे। और अंग्रेजी में हाँ टाइम वर्ड नहीं आएगा, टाइम वर्ड नहीं लगाना है श्रीमान। सीधा बोलेंगे यू वेंट मार्केट यस्टरडे। You went market yesterday. वो बोल रहा है यस आई वेंट मार्केट यस्टरडे। Yes, I went market yesterday. राइट, ऐसे एक स्टाइलिश तरीका है। ओके श्रीमान। Okay, sir. आजकल मैंने बहुत से लोगों को देखा है, अच्छी इंग्लिश बोलने वालों को ऐसे सवाल पूछ लेते हैं। वो सवाल ऐसे ही पूछ लेते हैं, उन्हें जरूरत ही नहीं पड़ती है डू डज डिड इन सब की। इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है उनको। हाँ, सर यू आर टीचिंग। एक बच्चा पूछ रहा है, देखो उधर से, सर यू आर टीचिंग, बोहें छोटी करके गर्दन नीचे करके। तो मेरा जवाब है यस आई एम टीचिंग। कैसे बोलूंगा। Yes, I am teaching. तो ये एक छोटा सा स्टाइल था। अब आप एक काम करिए, ऊपर लिखिए स्टाइलिश क्वेश्चंस। क्या लिखेंगे। Stylish question. और नीचे 2-3 लिख लें आप, हैं सवाल। तरीका पता चल ही गया अब तो आपको। इनको लिखने के बाद क्वेश्चन मार्क ना लगाएं, क्योंकि ये देखने में आंसर है। स्टाइलिश क्वेश्चन सब ऐसे ही बनते हैं। कैसे बनते हैं। एक तो है डू यू स्टडी। क्या। Do you study? अबे नहीं, सीधा बनाओ इसको। कैसे बोलोगे। यू स्टडी। You study. हाँ, आप पढ़ते हो। यू आर टेकिंग टी। You are taking tea. ये सब सवाल है श्रीमान। यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर। You are reading newspaper. इनके आगे क्वेश्चन मार्क मत लगा देना, फुल स्टॉप लगाना। पर है ये सवाल। वो अखबार पढ़ रहा है तो कैसे कहेंगे वो अखबार पढ़ रहा है। He is reading newspaper. ओहो, ही इज रीडिंग न्यूज़पेपर विद एक्सप्रेशंस। राइट। Right, sir. हाँ, यू वेंट मार्केट यस्टरडे। You went market yesterday. एक सीधा सवाल है, सिंपल सवाल है, कैन यू कम इन टाइम। Can you come in time? हाँ, ये तो सिंपल सवाल हो गया। स्टाइलिश क्या होगा बताओ, कैसे होगा। You come in time. हाँ, यू कैन कम इन टाइम। क्या। You can come in time. यस जेंटलमैन, यू कैन कम इन टाइम। तो वो कहेगा यस आई कैन कम इन टाइम। Yes, I can come in time. ये थोड़ा स्टाइलिश बोलना हो तो आई कैन कम इन टाइम। I can come in time. समझ गए ना आप। ये सवाल चल रहे हैं आजकल बड़े स्टाइलिश तरीके से। कभी आप कहें ये सवाल कैसे पूछ लिया आपने, ये तो गलत तरीका है। गलत कुछ नहीं है, स्टाइल है स्टाइल। राइट श्रीमान। इंग्लिश में बहुत सारे स्टाइल हैं, मैं आपको टाइम टाइम पर बताता रहता हूं श्रीमान। ओके, देर आर मैनी स्टाइल्स इन इंग्लिश। There are many styles in English. बहुत सारे हैं, बताएंगे आपको। हैव पेशेंस, पेशेंस पेज। बोलिए हैव पेशेंस, पेशेंस
पेज। पहले आपसे पूछ लें, बहुत दिन हो गए हैं आपकी मधुर वाणी सुने हुए। मैं आपको दे रहा हूं केवल 2 मिनट का टाइम। 2 मिनट के अंदर अंदर सब लोग तैयार हो जाएं श्रीमान। सुबह जागने से लेकर रात सोने तक क्या क्या काम किया पूरे विस्तार से बताना। ये मत कहना मैं खाना खाया और सो गया, पागल है क्या? बारी बारी से बताओ। पहले मैंने ये किया, आफ्टर दैट ये किया, आफ्टर देन ये किया, मतलब एक एक बात बतानी है मुझे। देखते हैं कि क्या बता पाएंगे आप लोग। राइट, इसको बोलेंगे अपन पास्ट डेली रूटीन। क्या? Past daily routine. पास्ट डेली रूटीन कैसे बोलोगे? Past daily routine. चलिए सबसे पहले फ्रूटी का नंबर लेते हैं। पास्ट डेली रूटीन। First of all, I got up early in the morning. After that, I went for a morning walk. After then, I did the exercise and yoga. Then I came back at home. After some time, I took a bath. After doing so, I prayed to God. After praying to God, I took breakfast. After then, I read newspaper and magazines. After some later on, I went to school and I respected my elders, and then I attended my periods. Meanwhile, I helped the poor students. After then, I took lunch. ओके, Then I attended then again I attended the periods. After final bell, I returned home, and then I completed my homework. In the evening, I went to playground, and then I took part in the games. After that, I played cricket and hockey. After then, I reached home. After reaching home, I did the domestic chores. After then, I listened to news. At night, I took dinner. Along with that, I shared my views with my family. Then I watched movies and serials, and at last I went to bed with sweet dreams. ओके। सो जेंटलमैन, आपने देखा पहली बारी में किसी के हाथ नहीं खड़े हो रहे थे। एक ने बोला तो दूसरे में हिम्मत आई बोलने की, और अब सबके हाथ खड़े हो रहे हैं, बोलने को तैयार हो रहे हैं। यही तो होता है श्रीमान, दूसरों को देख करके मन करता है कुछ करने का, कुछ बोलने का। वेरी मच श्रीमान। तो मुश्किल क्या है, इतना ही तो आसान है, इतना ही तो बोलना है। आई एक्शन सेकंड, क्या बोलना है? I action second. हाँ, इसके 8-10 वाक्य बोलने हैं और करना ही क्या है आपको। सो नाउ हु इज कमिंग नेक्स्ट? यस श्रीमान, प्लीज कम ऑन द पोडियम। यू आर मोस्ट वेलकम ऑन द पोडियम। वी हैव गॉट लैक ऑफ टाइम, हमारे पास में टाइम की कमी है। कोई बात नहीं, उधर से इंडिकेशन आ रहा है टाइम इज ओवर। क्या? नेक्स्ट बैच स्टार्ट करने के लिए हमारे पास में एक इंडिकेशन आ रहा है। क्या? बोलिए, टाइम इज ओवर। Time is over. टाइम इज ओवर। ओके जेंटलमैन, फ्रॉम माय साइड टाइम इज ओवर, एंड नाइस मीटिंग ऑल ऑफ यू। Same here.